सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित को भगवान के बाल स्वरूप की लीलाओं का अवलोकन करवा रहे। महाराज, भक्त को हमेशा भगवान के लिए तपना पड़ता है। शिव जी जैसे महान, वो भी 7 दिन। कितने दिन ना आपने 7वें दिन आवा प्रसाद, वहां 7 दिन तक और बैठे तप किया है। ऐसा नहीं है कि तप नहीं किया महाराज। 7वें दिन फिर भगवान से कहा कि अब भी दर्शन दे दे, और दिया। बल्कि अपनी पूरी करुणता भगवान के सामने रखी, तो भगवान ने भी उस करुण स्वर को पूरे गोकुल नहीं पूरे ब्रह्मांड में रच दिया। महाराज, करुणा होनी चाहिए। कल कह रहे थे हमारे सोनी जी भी, जैसे रामावतार में राम जी की सेनाओं में एक जामवंत जी थे, जरूरी होनी। हम तो कहते हैं कि रामावतार में एक जामवंत जी थे, घर में एक बूढ़ा व्यक्ति शोभा देता है, ऐसे हमारी कथा में सोनी जी जैसे व्यक्ति शोभा देते हैं महाराज, जरूरी। और कल बोल रहे थे गुरुजी, कथा में लोग बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। यही तो भक्ति है। भक्ति किसको कहते हैं? भगवान के चरित्र के गुणवादन को सुनने के बाद उनकी घटना क्रम को अपने हृदय में धारण करके आंसू की धार बह जाए, वही भक्ति है महाराज। उसी का नाम भक्ति है। आज सुखदेव जी सुना रहे राजन, और कितना आनंद है कि भगवान ने थोड़े से बड़े हुए, और बड़े होने के बाद जब भगवान ने मैया से कहा कि मैया मुझे भूख लगी है, माखन दो ना, और वो मैया माखन बना रही, माखन बनाई। और भगवान ने जब मैया से मांगा, मैया ने मना कर दिया, रोक, अभी काम कर रही हूं। बच्चा छोटा रहता है, माँ सारे काम छोड़ देती है, और बच्चा जब धरती का सहारा लेता है, माँ पहले अपना काम निपटाती है। माँ ने कहा रुक बेटा, अभी माखन बनाना है। बालक था, भगवान की बाल स्वरूप की लीला है। भगवान ने कहा माखन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बोले नहीं दो तो मैं मटकी फोड़ दूं। अब मैया ने कहा फोड़ दे। अब मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी। मैया ने सोचा हाथ भी नहीं फूलेगा, क्या फोड़ेगा ये मटकी। भगवान ने कहा एक बार और समझा रहा, फोड़ू क्या? मैया ने कहा पहले माखन बनाऊंगी, उसके बाद तुझे वो माखन दूंगी। भगवान ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगी। मेरे ठाकुर ने क्या करा, मटकी फोड़ रहा हूं, फोड़, तेरे में हिम्मत हो तो। भगवान ने कुछ नहीं किया, एक डंडा लिया, उसने विचार किया मेरे गोविंद ने कि आपने ऊपर वाला पे कभी विश्वास मत करना, हाथ ही नहीं फूले। फिर नीचे चिंताओ, और जो मेरे गोविंद ने नीचे की मटकी फोड़ी महाराज, ऊपर की सारी मटकी धड़ाम से गिर गई। वो मटकी गिरी, मैया ने देखा, और जैसे मैया ने भगवान को पकड़ के उखल से बांध रही, रोक, तुझे मैं आज छोड़ूंगी नहीं, उखल से बांधे। अब वो बंधे नहीं, खाली 2 उंगल छोटे पड़ जाते हैं।
गायों की रस्सियां ले आए, बछड़ों की रस्सियां ले आई मैया, और रस्सी पे रस्सी बांधे यहाँ आए ना। मैया कह रहे बहुत पेट फुला रहा है तो क्या बात है? भगवान कह रहा पेट ही छोटो कतरो फूलूंगा। फिर रस्सी लाई, फिर वही हुआ। भगवान ने कहा मैया तू बांध किसको रही पहले ये तो बता, किसको बांध रही? अपने बेटे को बांध रही या भगवान को बांध रही? अगर बेटे को बांधती हो तो मैं तरीका बताऊं, अगर भगवान को बांधती हो तो भी मैं तरीका बताऊं। मैया ने कहा तो चल बता भगवान को कैसे बांधते हैं? अरे मैया भगवान कभी भी मोह और अहंकार से नहीं बनते, और ये दो ही उंगल जो छोटी पड़ी ना रस्सी, एक तो मोह की और अहंकार की, तो वात्सल्य से बांध, करुणा से बांधे। कैसे बांधे? भगवान ने खुद हाथ में रस्सी लेकर बांधे। अपने कीर्ति बंदाओं को अपन खुद ही बांध लेते, ओकल पे बांध के मैयन का यही पड़ा रहे। अब दिन भर इधर उधर पाँव के आगे दौड़ने लगा। भगवान जैसे मैया अंदर गई, भगवान उसी समय उकल को लेकर जो नंद बाबा के उस बगीचे के घर के अंदर, बगीचे के अंदर दो वृक्ष थे अर्जुन के पेड़, उनको जाकर के अपने चरणों को छू लिया महाराज। और जैसे चरणों को भगवान ने छुआ, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। वृक्ष के अंदर से दोनों अश्वनी कुमार निकले। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु कई वर्षों के बाद आज जाकर के मुझे हम दोनों को मुक्ति मिली। भगवान ने कहा पाप किया क्या? क्या किया पाप? केवल नदी में स्नान करके बाहर निकल रहे थे और महात्मा देवर्षि नारद जा रहे थे, उनके साथ उन्होंने हंसी और ठिठोली करने लगे। महात्मा ने कहा एक संत का अपमान कर रहे हो, जाओ तुम्हें श्राप दिया जाता कि तुम वृक्ष बन जाओ। वो श्राप कटे भी काम में जाओ, ध्यान रखो, सब कर लेना पर किसी भी गरीब का, बेसहारा असहाय व्यक्ति का उसकी हाय मत लेना, नहीं तो वो कभी कहीं जाकर आपको दुखदायी हो जाएगी। आज वही वृक्ष श्राप से मुक्त हुए, वृक्ष नीचे गिरे पड़े थे, नंद बाबा आए और नंद बाबा ने देखा भगवान के ऊपर वृक्ष चढ़े, वो पेड़। माता यशोदा को बुलाए, यशोदा दौड़ती हुए, हाँ बोले तूने छोरे के साथ क्या करा? बोले क्या किया? बांध दिया उसको। देख, जैसे मैया यशोदा ने देखा कि गोविंद के ऊपर दोनों वृक्ष पड़े, माँ रोने लगी, बेटा आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बांधूंगा, बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा कि आज मैया को ठिकाने लगाई दो। जो भगवान रोने लगे, ऐसा रोए महाराज, मैया उनको अपने 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 हाथों से उठाए, बेटा मत रो, क्यों रो रहा है, मत रो। नंद बाबा के बूढ़ापा में छोरो मलियो है न, वो भी अपना देख लो। दोनों बाबा नंद और यशोदा मेरे गोविंद को चुप रखे, पर रेज को नहीं, आज रोई लो, कभी बांधेगी नहीं महाराज। मैया यशोदा ने कहा बेटा तू शांत हो जा, देख देख चंदा मामा हो रहा सामने, उसको देख। भगवान के चंदा मामा को क्या देखो, राकोड़ा देखो, वो तो अपना पैदा करे, क्या देखो उसको। मैया ने कहा बेटा देख तो सही। भगवान ने कहा दे मेरे चंदा मामा, मुझे चाहिए। मैया ने कहा बिल्कुल दूंगा। अब मैया चंदा मामा कहाँ से? चंद्रमा को लाके देने के लिए मैया ऐसा, बेटा शांत हो जा, मैं देती हूँ। एक थाली लाई मैया, उसमें पानी डाला और कहा देख बेटा ये चंदा आ गया नीचे। किसको भ्रमित कर रही है? किसको? पार ब्रह्म परमेश्वर, वो अंतर्यामी, उसको भ्रमित कर रही है। भगवान ने कहा ये भी नहीं, मेरे को तो वही चाहिए।
मैया ने कहा कि छोरे को कैसे शांत रखे, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान को कहती मैया, बेटा तू चुप रह जा, तेरे लिए मैं एक बढ़िया सुंदर सी दुल्हन लाऊंगा। अच्छा देखो ये क्या होता, बोले तेरे लिए लाड़ी लाऊंगी बेटा, चिंता मत कर तू। भगवान ने कहा चंदा को छोड़ दिया, लाड़ी ला अभी के अभी के अभी चाहिए। जैसे ही भगवान ने जिद करने लगे कि बेटा अबा लाड़ी क्या थे वो दिन लाऊं, बता तो सही, थोड़ा बड़ो तो वही जाए। भगवान कह रहा वह तुम्हें ओधी रखी। मैया ने कहा कैसे, बोले तू शादी कराती हो तो मोबाइल लो, तो खब्बा पे तो नीचे नहीं उतरी, देखो कहीं आज नहीं बोला था लाड़िया ढूंढी लाइन नावे, देखा मेरे गोविंद के बराबर कर सकता है क्या। वो तो कह रहा है राधिका गोरी से वो बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे हो सुन ले हो माँ मेरी राधिका गोरी से। कौन कौन अपने बच्चे की शादी राधा जैसी दुल्हन ला करके करना चाहते, कौन जो करना चाहता वो ताली सेवा के साथ भगवान का साथ देंगे, ठीक है। अरे हाँ सुन ले हो माँ मेरी, अरे हाँ सुन ले हो माँ मेरी राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नाही ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। जो नाही ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पर ना आओ। जाऊ से जा कहो बैठे वो द्वार पर राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार का राधिका गौरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ओ सुन ले ओ माँ मेरी राधिका गौरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो। जय जयकार करते रहो।
ये जे जे कार है ना बहुत काम आएगी, ये चिल्लर है। हाँ, क्या करो, कुछ ना कुछ तो समझाना ही पड़ेगा, तो ही तो जे जे कार होगी। आज भगवान को मैया ने समझाया और इधर मेरे गोविंद थोड़े बड़े हुए। बड़े हुए भगवान के कुछ मित्र बने। देखो भगवान के मित्र भी कौन है, श्री दामा, मनसुखा, ऐसे मित्र हैं जो बिल्कुल। आज भगवान गोकुल के अंदर अपने मित्रों के साथ में आनंद से खेले। इधर होता क्या है कि एक दिन भगवान को मारने के लिए एक असुर आता है। उस असुर को भगवान, जिसको कहते हैं घोड़ासुर, उसको भगवान ने मार गिराया। यशोदा और नंद बाबा ने उसी समय गोकुल को छोड़ के वृंदावन में आ गए। छोरा रे बचपन थी महाराज लड़ाई झगड़ा दुश्मनी उत्पन्न हो रही इनके दो। भगवान को लेकर गोकुल से वृंदावन आए। वृंदावन में अपने मित्रों के साथ भगवान आनंद से रहे। और इधर क्या होता है कि एक दिन भगवान ने अपने घर अपने मित्रों से कहा कि कल कोई भी घर नहीं जाएगा, दोपहरी करवन घर जाओ, इसलिए अपना अपना टिफिन लेकर आ जाओ, न यहीं आकर के भोजन करो, दिन भर दोपहरी करो, न फिर खेलो, न खेलने के बाद फिर शाम को घर चले जाओ। ये सारे मित्र मंडल दूसरे दिन, ध्यान से सुन लेना, दूसरे दिन अपने अपने घर से टिफिन में अपना अपना भोजन लाए। और इधर भगवान दिन भर अपने सखाओं के साथ खेलते। दोपहर के समय में मंदिर के बाहर एक चौपाल था गांव में, वहां बैठ कर के उस चौपाल पे बैठ के सब कुंडल बनाते थे गोल गोल, और वहां बैठ के सब अपने अपने टिफिन का भोजन करते। आप लोग नींदने खोदने जाते हो, मालूम है ना कैसे बैठते हैं, जानते हो, जरे घर की सब्जी हल्की में मुंडो पलटे ही नहीं, हाली पैदा नहीं हो रहा इसमें। जरे 56 भोग 3 जन बीच में आईने पे आज तो अपने अचार है, रोटी है, जरे घरे बिचारा खाली एक सूखी रोटी वे न अचार वे, जरे घरे रोटी नहीं वे, सास बहू का झगड़ा वे निंदवान जाए तो वह खूना रवणी पार जाए बेगा रोटी लाई छोड़। बहुत बुरी चीज है वो, गरीबी ध्यान रखना। और भगवान के जितने मित्र हैं ना वो सब ऐसे ही बैठे थे। इधर इसने मनसुखा ने सोचा कि अपने घर पे रात की रोटी और सुबह की कड़ी है, और ये बड़े बाप का बेटा है, अगर इसने अपने घर की गरीबी देख ली तो शायद ही अपने से दोस्ती तोड़। मित्रता तो बराबरी वालों के साथ होती है। इधर मनसुखा मुंह पलटा करके बैठ गया और भोजन करने लगा। किसी के घर में माखन था, किसी घर में दूध था, किसी के घर में दही था, किसी घर में छाछ थी, पर सब अपने पटेल वाले घर में तो पूछो ही मत, 60-53 ऊंचो कड़ी वालो, माखन, मिश्री, दूध, दही। अब भगवान ने अपना टिफिन खोला, इन सब ने देखा तो बोला कि इनके यहाँ पे 56 भोग बना महाराज। उसी समय श्री धामा अपना टिफिन उठा करके कुंडल से बाहर चला गया, और जैसे ही वो उस कुंडल से बाहर गया, उसने अपना टिफिन खोला, उसके अंदर सूखी फूकी रोटी और थोड़ी सी कड़ी बनी थी, उसको मसल करके खाने लगा। भगवान ने कहा क्यों रे, इस सब अबड़े ही रहता कहीं, तो एकाड़ी जन बैठो। हाँ पेला इतना जो तो भाई थोड़ो कोई अगर वो सूखी रोटी जाता तो आई में बैठी जाता। भगवान ने कहा ये सब क्या, वो सीधा माँ कह तू आज बैठो रे, क्यों,
बोले कि मेरी मैया ने मेरे को इतना अच्छा भोजन बना के दिया है कि अगर उसमें से तूने थोड़ा सा भी ले लिया तो मेरा स्वाद कम पड़ जाएगा। वो भोजन करने लगा। इधर भगवान ने विचार किया, हे न हे दाल में कुछ काला है। भगवान ने कहा, अरे श्री दामा एक काम कर, मेरा भोजन तू कर ले, तेरा भोजन ना। गरीबी कहां से दिखती है? चूल्हे से। चूल्हे से गरीबी दिखती है, ये ध्यान रखना। आज मेरा गोविंद कह रहा है कि मेरा भोजन तू और तेरा मना कर दिया। नहीं, उसी समय जैसे ही वो श्री दामा अपने हाथों से जल्दी जल्दी भोजन कर रहा था, मेरे गोविंद ने वो 56 नैवेद्य वहीं छोड़ के और श्री दामा के पास पीछे जाके देख रहा। आंखों से आंसू आ गए भगवान के, और जल्दी जल्दी में वो नीचे जा रही थी कड़ी। मेरे गोविंद ने नीचे से जाकर वो कड़ी को झेल करके ने उसका पान किया। श्री दामा ने कहा, कन्हैया तू? बोले हाँ मैं। क्या समझ रहा तू ऐसे स्वादिष्ट भोजन को छोड़ने दूंगा मैं तुम्हें? ना, इसको तो मैं लूंगा, ये तो माखन मिश्री से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। कोई गरीब घर को व्यक्ति भोजन होने ने जिम्मान बुलावे ना शादी में, तो जिमी ने पेट पे हाथ फेर के, शादी तो बढ़िया करी पर भोजन बढ़िया नहीं बनाया। क्यों गया? क्यों जिमा? देखो ध्यान रखना, गरीबी है पर गरीब के साथ ही त्रिलोकी का नाथ रहता है महाराज। पैसा नहीं है उनके पास, धन नहीं है, जमीन जागीरी ना, अगर है तो केवल मन और आत्मा है बस, और कुछ भी नहीं। गरीबी बड़ी बुरी चीज हो। जब तक आपके पास में पैसा है, दुनिया आपके साथ है, ने आपकी गरीबी आ गई कि अपने तन का कपड़ा भी साथ छोड़ देता है महाराज। टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में खास होते हैं। टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में खास होते हैं, और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं जब पैसा पास होते हैं महाराज। सबरी के पास में राम आए हो ना तुम? छत्र नहीं है, सिंहासन नहीं है, आसन नहीं है राम, कहां तुझे मैं बिठाऊं? भैया तेरे आंचल में का पल्ला बिछा दे, इस पे अगर मैं बैठ गया तो मानो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं गोलोक धाम के सिंहासन पर बैठा हूँ महाराज। ये अगर कोई बोल सकता है तो केवल मेरा ठाकुर ही बोल सकता है महाराज। आज श्री दामा कह रहा है, कन्हैया बड़े गरीब हैं, हमें शर्म आ रही थी कि हम गरीब तुम जैसे तुम्हारे जैसे बड़े पिता की औलाद के पास में रहे, न कहीं तुम हमसे अपना नाता छोड़ दो। तो भगवान ने कहा, अरे पगले, दुनिया में यदि कोई सच्ची चीज होती है और मनुष्य के जीवन में दुनिया में कोई सही है तो वो है सच्ची मित्रता, और मित्रता मैंने निभाई है। मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ, और मित्र में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन नीचा कौन ऊंचा, कौन जाति कौन पाति, यहाँ तो सब बराबर है महाराज। श्री दामा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे जैसा मित्र यदि हर व्यक्ति को मिल जाए तो जीवन की महाभारत जीत जाए महाराज। ध्यान रखना, कोई नेता हमारा मित्र नहीं हो सकता है,
कोई जागीरदार हमारा मित्र नहीं हो सकता है। अगर हमारा मित्र यदि द्वारकाधीश जैसा है तो जीवन की महाभारत जीत जाएंगे, जैसे कि मेरे द्वारकाधीश ने सारथी बनकर अर्जुन को जिता दिया था महाराज। ऐसे जिता दूंगे। आज दुनिया में सब लोग झूठे मित्रता के बड़े बड़े डींगे मारते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो कोई काम नहीं आते हैं। ध्यान रखना। ताकत कहाँ से आएगी? ताकत नहीं आएगी तो काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो धन कैसे आएगा? तो पहले इनको खिलाओ। गोपियां कहने लगी, देख तो यो ज्ञान है नहीं यशोदा ने दिया कर, क्योंकि हमारा तो एक ही है। हमारा 56 करोड़ गाय है, हमारे तो एक गाय कन्हैया, दो गाय, एक दूध दे कोनी, दूसरी दे तो बेटे हम दे, इसलिए नहीं। भगवान ने कहा कि तुम ऐसे नहीं मानो। वो बोले कि हम तेरी बात नहीं माने। मत मान, मैं मना लूंगा। और जैसे गोपियां अपना माखन लेकर के मथुरा की तरफ जाए, भगवान सबकी मटकियों को फोड़ दे। का टाइम है ना, और मटकियां फोड़े। ये गोपियों ने विचार किया कि अपन एक काम करो, अब क्या? बोले रात का माखन सुबह ब्रह्म मेला में बेच दो, और सुबह का माखन रात में आधी रात में जाकर मथुरा में बेच दो। इस कृष्ण को पता नहीं चलेगा, इस कन्हैया को। महाराज सारी गोपियों ने योजना बनाई, ये रात में माखन बना करके रख देती थी। और इधर भगवान ने कहा कि अरे अब तो माखन मिल रहा होगा। बोले नहीं मिल रहा। क्यों? बोले रात को माखन सुबह बेचन, सुबह को माखन रात में बेचे, और आप तब सब सोया तक आज रहा।
भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, भाई एक काम करो, क्या अपन सब आज से सब मिलजुल के खाएंगे। कैसे? बोले कि आज के बाद इस वृंदावन के अंदर जितनी भी गोपियां है उन सबके घर का माखन अपन रोज जीवेंगे। बनावे तो सही। भगवान सारी गोपियों के घर जाए, माखन खाए, न खाए तो खाए, मटके भी फोड़े महाराज जी। तो क्यों मटकियां लेने के लिए जाना पड़ेगा, और मटकियां लेके आएंगे इतने में मालूम पड़ जाएगी आज माखन बन रहा है, नई मटकी आएगी। पूरे वृंदावन में नाक में दम कर दिया है भगवान ने। आखिरी में सारी गोपियां भगवान यशोदा मैया के पास गए और कहा मैया तेरा बालक माखन खा, और खाए तो खाए पर मटकियां कहाँ फोड़े। मैया ने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है। अब बड़ा घर की औलाद आवे नवड़न को कि चोर है मानवा आएगा, वो शराबी हो सके, जुआरी हो सके, शटोरी हो सके, और उन्हें कह दो कि वो चोरी करे मालूम आएगा। मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति खर्च कर तो वहां से करे। यशोदा मैया कह रहे मेरा बेटा और तुम लोगों के घर का माखन चुराएगा, कदापि नहीं, मान ही नहीं सकती। रोज ताना दे रही सारी गोपियां। आखिरी में जा करके गांव में भी कोई बराबर को तो बेटो तो करे। एक गोपी थी प्रभावती नाम की, उस गोपी ने कहा कि यशोदा जिस दिन तुम्हारा बेटा रंगे हाथ मेरे घर पकड़ा गया ना उस दिन बात करूंगी तुमसे। भगवान बेटे थे कि चलो आज रात को तुम्हारे घर पे सही, आज रात को तुम्हारे ही घर पर निमंत्रण है। इधर उसको जैसे भगवान ने इशारा किया वो प्रभावती समझ गई इसका इशारा भी बड़ा खराब है महाराज। प्रभावती अपने घर गई, माखन बनाया, मटकी में रखा, विचार किया कि अगर माखन दे दी, अगर माखन नीचे रखूं, भगवान वो कृष्ण आ गया तो माखन भी खाएगा और मटकी भी फोड़ेगा। देखो उसने मटकी में माखन भर के मटकी को ऊपर रखा, मटकी को ऊपर रखा, अब यहाँ नहीं पकड़ाएगा, पर फिर विचार किया उसका कोई ठिकाना नहीं है। उधर भगवान को भूख लग रही है, उनके मित्रों का कन्हैया क्या बात है भूख लग रही है, भोजन कहाँ है, आज का निमंत्रण। बोले आज गांव के बड़े पटेल साहब के वहां पे अपना भोजन। अब बड़ा करे भोजन होना तो थोड़ा पक्के होने ढंग से बनता है, देर तो लगेगी महाराज, थोड़ा सब्र करो। भूख बढ़ने लगी, भगवान ने से कहने लगे अरे कन्हैया बड़ी भूख लग रही है। भगवान ने कहा सब्र करो। उधर वो गोपी प्रभावती भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठी कि कब कन्हैया आए, ने कब पकड़ूं। रात की 10 बज गई, 11 बज गई, ने 12 बजे प्रभावती को नींद की झपक लगने लगी। प्रभावती ने कहा अब एक ही काम किया जाएगा, क्या कि अपन ऐसा करो, इस मटकी की नजर रखने के लिए प्रभावती ने अपना पलंग मटकी के नीचे रख दिया और उसके ऊपर बिस्तर बिछाया, बिस्तर बिछा कर सोने लगी। फिर विचार आया अगर नींद लग गई तो, फिर उसने करा क्या कि दरवाजा लगा रखा था, रस्सी लाई, रस्सी का पहला हिस्सा दरवाजे पर बांधा और दूसरा हिस्सा रस्सी का अपने पाँव में मोटे मोटे वो कड़े पहने हुए थे ना उसमें बांध दिया। दरवाजा खुला कि वो कड़ा बजेगा, नींद खुल जाएगी। जैसे ही सारी योजनाबद्ध कार्य प्रभावती ने करा, गर्मी का दिन था, खिड़की खुली रखी हुई थी, ऊंची खिड़की थी, हवा आने के लिए प्रभावती सो गई महाराज। और रात की 12 बजे भगवान ने अपने ग्वाल बालों से कहा अरे कन्हैया अब तो भूख लग रही है, अब तो कुछ कर, नहीं तो फिर रात की 12 बजे तो डंडा। भगवान ने कहा चलो निमंत्रण आ गया है। जैसे ही भगवान अपने ग्वाल बालों को लेकर प्रभावती के घर पर गए, प्रभावती का घर गांव से थोड़ा दूर था,
भगवान ने जाकर कहा कि चलो अब प्रभावती का घर का दरवाजा लगा रखा। इधर भगवान ने जैसे दरवाजा खोलने का प्रयास किया, गोप वालों ने कहा कि क्या हुआ? बोले अंदर से दरवाजा लगा, देख तो देखा बाहर कहीं खुली जगह रखी हुई थी। मनसुख का सब में बड़ा था, उसने दूसरी तरफ से देखा एक खिड़की खुली हुई है। भगवान से कहा रे कन्हैया क्या? बोला खिड़की खुली है, कहीं करा कि घर में कोई नहीं, प्रभावती सो रही है, देख लो। तो क्या सोन दे, तू नीचे अंदर उतर, धीरे से आईने कमाड़ खोल, बिचारी थाकी पाकी है, उन्हें कहाँ उठावा आपने। ऐसे श्री मनसुखा जैसे प्रभावती के कुटिया में गए, धीरे से दरवाजा खुला तो नाक बोला ही नहीं वहां, वरना तो ठिकाना ही पड़ रहा। धीरे से दरवाजा खोला, खोल के सारे ग्वाल बाल अंदर आए। इधर उधर भूख लगे हुई कहीं देखेगा, किचन में डब्बो देखेगा, इधर उधर ढूंढा महाराज। देखने के बाद में उनको कुछ मिला नहीं। भगवान से कहा नहीं आने तो कहीं नहीं बना, या तो नींद काटी। बोले कि देखो ज्यादा जोर से नहीं बोलना, और बड़े लोगों का जो आर होता है, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, ठीक है? तो तुम लोग नीचे देख रहे हो, थोड़ा ऊंचा देखो। जब ऊंचा देखा तो मटकी टंगी हुई थी और उसमें माखन भरा रखा। मनसुखा ने कहा कि इसको कैसे उठाए, इसके नीचे तो ये सो रही। भगवान ने कहा उठाना नहीं है, आपने सब मिल सोई हुई को पलंग से उस खुने में जाकर के डाल दो। क्यों? क्योंकि बेचारी थकी थकी रहे, दिन भर काम करती है, थक जाती है, बड़ी मुश्किल से उठती है, नींद भी नहीं आवे महाराज कभी कभी, इसलिए धीरे से उठो। अब सोई हुई प्रभावती को पलंग से, तो भाई 16-17 लड़के थे, छोटे थोड़े थे, उन सब ने मिलकर धीरे से उठा के कोने में डाल दिया। अब मेरा नाम ऐसा बोली रहा कि उन्हें होना ही नहीं हुआ। सूझ नहीं पड़ रही। अब प्रभावती तो सोई है, मनसुखन का क्या करे? बोले मंडल बनाओ और अपने खुद की एक निशानी बनाओ। मनसुखा श्रीदामा ने एक कुंडल बनाया, उसके ऊपर फिर एक और मंडल बनाया, मंडल के ऊपर एक और मंडल बनाया। भगवान ने कहा अब मैं चढ़ता हूँ ऊपर। भगवान जैसे ही चढ़े मटकी के ऊपर, और उस मटकी में से माखन ले लेकर के सबको खिला दिया। भगवान ने कहा सब क्या आई गयो? मालिक का आई गयो, बस ठेकल जो नहीं, हम देखू तो सही, अंदर देखिए माखन ही खत्म। अब इधर श्री रामा ने कहा कन्हैया क्या करें? बोले रुको तो सही, अपने भी आया, थोड़ा बहुत बाल भोग तो ले ला बेचारा, मन रह जाए। दरिया कहेगा कि कहीं भी नहीं तो आपने ले ला। जैसे ही उस मटकी के किनारे पर जरा सा माखन लगा था, भगवान ने लेकर अपने मुखमंडल में डाला। डालते ही उस प्रभावती के घर के अंदर एक घंटी थी, वो ऐसी बजने लगी महाराज कि प्रभावती की नींद खुली। और जैसे नींद खुली कि सारे गोप ग्वाल वहां से भाग गए और भगवान मटकी पे लटक गए। है नहीं मुसीबत में छोड़ी चली जाए ये दुनिया। भगवान वहां लटके हुए, या प्रभावती उन्होंने पीछे पड़े ना, आखिरी में मालूम पड़े कि चलो छोड़ो तो आयोज को नहीं। प्रभावती पलंग पर बैठकर विचार कर रही कि आखिर क्या करूं, कहीं मेरा माखन तो नहीं खा गए। भगवान भी थोड़ी देर ऊपर झूला झूल रहे थे, धीरे से आवाज लग गई मैया, ओ प्रभावती मैया। मुझे क्या चाहिए आवाज कि कान में तुम तो नहीं बोले? बताओ। जैसे ही प्रभावती ने नजर ऊपर डाली, उस मटकी के सामने देखा तो भगवान लटके हुए। मैं प्रभावती ने कहा अब आया हाथ उतार। भगवान ने कहा अब उतारोगे तो धुआं नहीं, मैं उतरता तो भाग जाता अभी तक। प्रभावती ने धीरे से पलंग को नीचे लाए और पलंग पर चढ़कर भगवान को जैसे ही नीचे उतारा, भगवान कूदे और भागने लगे कि प्रभावती ने हाथ पकड़ लिया, रोक। अब छोटा सा बच्चा है, पतले हाथ है, पकड़ा के चल, अब तेरी माँ को बताऊंगी तुम चोरे के साहूकार। भगवान कह रहे आधी रात में मेरी माँ को क्यों जगा रहे हो आप? आज के बाद तेरे घर नहीं आएंगे।
बोले नहीं आएंगे। पूरे वृंदावन में तुमने नाक में दम कर रखा है सबके घर में, आज चोर पकड़ना है, चल तू यहाँ से। उसको पकड़ के घसीटते हुए प्रभावती जब भगवान को ले जाने लगी, रात की 12 बजे पकड़ो उन छोरा ने, 4 बजे की मैंने लगे तो चल चल वो पाचा का सिखाया वहां चल बाहर सामने से रात में पानत करवाएंगे तो प्रभावती रो पति तो वहीं ते आई रो ठंड में, क्यों कहाँ जा रही हो? बोले आप कहीं नहीं बोलो, पटलन में जो गांव री पटलन में नहीं पटेल री नहीं चलवा दे, मैं जरो घर थी बाहर पटेल वाली। उसने उस प्रभावती ने कहा कि आप तो कुछ बोलना ही मत, क्यों क्या हुआ आपने थोड़ी मालूम पड़े, आप तो हेवर में पानत करवा जाओ, रात में पानत करवा जाओ, गाय भैंस संभालो, और ये पूरी वृंदावन में नाक में दम कर रखा महाराज। और भगवान कह रहे मैया आज के बाद मैं सौगंध खाता हूँ तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। वो कह रहे कि नहीं आज तेरी माँ को बताऊंगी। अब वो प्रभावती उसको खींच के ले जाए, भगवान पीछे खींचाए, बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे में गांव के अंदर आई। इधर प्रभावती के पति ने कहा कि देवी थोड़ी तो लाज शर्म कर ले, असो कोई कपड़ा क्या जाई रहा, लुगड़ो क्या जाई रो, छेड़ो कटे जाई रो, लोग उठ के अपने गाय भैंस को बांधने के लिए खेत पे जा रहे हैं और तू हम थोड़ी भी शर्म नहीं आई। बस प्रभावती ने अपने घूंघट को निकालने के लिए भगवान के हाथ को छोड़ा और जैसे प्रभावती ने अपने घूंघट को निकाला उसी समय प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ना चाहती, प्रभावती के हाथ में भगवान ने उसके पति के हाथ को फंसाकर अंतर ध्यान हो गए। अब चाल वो भी चली रो नहीं, पहला तो तना ही रो तुम, अब रेट चल रो बढ़िया आराम के साथ। देखो आप जैसे ही प्रभावती घूंघट निकाल करके और उसके पति को लेके जा रही, यशोदा को आवाज लगाती यशोदा हाँ निकाल देख मैं वृंदावन के चोर को पकड़ के लाई। यशोदा की रही ये कौन सुबह सुबह आ गई है, दौड़ते हुए आई, देखा सामने प्रभावती है और प्रभावती ने अपने पति के हाथ को पकड़ रखा। प्रभावती ने कहा देख तू कहती ना चोर को पकड़ के लाना पकड़ के लाना पकड़ के लाना, आज पकड़ के लाई हूं मैं, दंड दे इसको। वह कहीं हाथ वो जितो विवाद है फिर दंड दूंगा। अब आप तू शांत रहे चाय पिए कि नहीं अभी दंड दे तू इसको, तेरे छोरे ने पूरे वृंदावन के अंदर पूरे गांव में नाक में दम कर रखी, एक एक छोरी के वहाँ माखन खाए ना मटकी फोड़े, माखन खाए ना मटकी फोड़े, आज तो नहीं हद कर दी कि मारे घरे भी आई जाए। भगवान उस प्रभावती की बात को सुनकर यशोदा के आपके घरे नहीं आगा तो तेरे घर जाकर बेचारा केरो ओटली पे जाए हुए गए। बोले क्या क्या मतलब? अरे प्रभावती तू जिस चोर को लाई है उसको जानती है कि ये चोरी करता है? बोले हाँ ये तेरा ही लाल है, तेरा कृष्ण तेरा कन्हैया यही तो चोरी करता है। इतने में प्रभावती की बात को सुन के यशोदा ने कहा कि पहले देख ले कि चोर कौन है, मेरा बालक है कि कौन है। जैसे ही प्रभावती ने अपने घूंघट को खोला देखा कि उसका पति उसके हाथ पकड़ रखा है, उसने देखते उस हाथ को छोड़ दिया। बाबूजी आप कभी आया ने किदो कोनी कहीं को तेरे पिताजी ने 40 साल पहले हाथ में हाथ दिया था, यदि वो हाथ में हाथ आयो तो मेरे बाद आज कृष्ण ने हाथ में हाथ दिया, यदि हाथ में हाथ आयो हमारा है 40। प्रभावती के मन में ये बात आ गई कि आखिर में ये हुआ कैसे, न कृष्ण कहाँ है? तो माता यशोदा ने भगवान को बुलाया, लाला ओ कन्हैया मेरा गोविंद अपने कक्ष में लेटा हुआ था, सोया हुआ, अंगड़ाई लेकर के आंखों को मसल के जैसे ही गोकुल के अंदर यशोदा के महल के अंदर से वो निकल के आ रहे, पाँव की पायल बजती छमछम, आंखों को मसले मेरा गोविंद माँ के पास आके कहे हाँ मैया क्या हुआ? बोले कि देख ये प्रभावती तुझे बुला रही है। इतने में मेरा गोविंद जैसे ही प्रभावती को देखे क्यों काकी क्या हुआ? बोले कि कन्हैया जो हुआ तो ठीक हुआ, लेकिन ये बता के यो का स्तर कई
कि तुमने मेरे हाथ से हाथ छुड़ाकर मेरे पति के हाथ में पति का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। तब भगवान ने कहा मैया योग जिस तरह से ऊंचो तुम। कथा का तात्पर्य समझ लेना, खाली बस आई थी योग आए पियो ना दूसरों ये पकड़ में आ जाए तो बेड़ा पार कर दे, पर पकड़ में कब आएगा? पल में ये पकड़ लेता है और पल में ये पकड़ा जाए, पल में इसको बुलाओ, पल में ये आ जाए, पल में इसको पालो तो पल में भव से पार। वहाँ पूरा नहीं पकड़ा। वो दुल्हन की शादी होती है ना तो हाथ में पल पूरा थोड़ी पकड़ेगा। चाल ऐसे ही आत्मा का संबंध अगर परमात्मा से करना है तो इसको पूरा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो केवल अपना भाव दे दो, अपना विचार दे दो और अपनी भावना इसके सामने पल में रख दो, पार हो जाओगे महाराज। केवल प्रभावती ने यही कहा कि भूल हो गई, पर्दा डालने के चक्कर में, पर्दा डालने के चक्कर में ये जीव ब्रह्म से दूर हो गया महाराज। पर्दा डालने अब बताओ खाली वहां जरा चक्कर में गायब नहीं हो ना। यहाँ तो आपने धन के चक्कर में, वैभव के चक्कर में, कामना के चक्कर में, ऐश्वर्यता के चक्कर में, कितने कितने चक्कर में बताओ। कथा सबको याद है, विचार ज्यादा नहीं करना, कथा सबको याद है, खाली भाव समझ लो कथा का, खाली पल में। वो केवट था जो भगवान को पूरा पकड़ने के लिए गया, 3 जन्म में जाकर भगवान उसके पास आए, 3 जन्म वो केवट ही था महाराज। इसलिए भगवान को पूरा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जो भगवान को पूरा पकड़ा वो वहीं रह गए, और जिसने पल भर पकड़ा वो भव से पार हो गए महाराज, भव से पार हो गए। आपराती भी पूरी भक्ति नहीं हो तो मत कर जो, पूरी पूजा नहीं हो तो मत करना। जहां तक कि अपना ने 4 धाम भी नहीं जावा तो कोई बात को नहीं, खाली अपने घर में बैठ कर ही एक माला राम नाम की रोज रटते रहना, और वह भी नहीं रटा तो एक और बढ़िया बता दो मैं तो आपको, एक चीज हो, लोगों से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो मिले, जय श्री कृष्णा जो मिले, तो ध्यान रखना पत्थर के रगड़ने से आग पैदा होती है, और आपने भगवान का नाम सामने वाले के आगे लिया या उससे जय श्री कृष्णा करा, उसने भी आपसे जय श्री कृष्णा करा, दोनों पत्थर रगड़ेंगे तो जैसे आग उत्पन्न होती है ऐसे दोनों के जय श्री कृष्णा में मेरा गोविंद प्रकट हो जाएगा महाराज। जहां तक हो सके कोशिश तो, ये नमस्कार नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, ये आफ्टरनून नहीं, सब छोड़ो, ये सब तो वो कोरोना आया ही था महाराज, कोरोना आया था कि नहीं आया? हाथ मिलाने वाले भी हाथ जोड़ने लगे, बताओ पहला का हाथ धोने भोजन करो, हाँ साफ तो है, अब तो 4-4 बार रगड़ो, बोलो। मंदिर जाने की इच्छा नहीं थी, भगवान का घर में बैठो, बड़ा घर वाला बन रहा है ना, मार तो मकान 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 जागो, अपना ही मकान जेल बन गया महाराज। बना कि नहीं बना? बना, यूं देखा यूं, ऐसी इच्छा हो गई थी कि पुलिस वाले भी अपने को 2-3 दिन जेल के थाने में रखे तो थोड़ा अप्रोच कर जेल वही क्यों महाराज। और अपना ही घर के परिवार वाले एक दूसरे के घर में रहता नहीं,
तो घणो शौक तो कि मारी औलाद नाम कमाएगा ने मैंने मुंडा में पानी देगा। कोरोना में तो तुम्हारे मशीन में बाहर तो कोई पंच लकड़ी भी नहीं, इनको मोशार के घाटो के जिम्माणों के कई छूट। भगवान ने दिया सुधार करने के लिए, सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ। दुनिया में झमेले बहुत है, अगर रास्ते में मंदिर आए तो सिर झुका लेना। दुनिया में प्रपंच तो बहुत है, सामने संत मिले तो प्रणाम कर लेना। हो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय हो। सावरिया सेठ की, द्वारकाधीश की, भक्त और भगवान की, अपने अपने गुरु माता पिता की। वो बीमारी नहीं थी, वो सीख थी, ज्ञान था। तो समझ जाओ, तुम मंदिर नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, पूजा नहीं करना चाहते हो मत करो, मेरा मेरा करके तूने जीवन पूरा गवाया रे। ध्यान रखना। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ कमाओ मत, ट्रैक्टर मत लाओ, जमीन मत खरीदना, अना के बगैर काम नहीं चले। और कम से कम इतना जरूर करना कि इन सब के बीच में रात के समय में जब पलंग पर अगर आप सो, उस समय भगवान से प्रार्थना करना, हे गोविंद, हे ठाकुर, हे सावरिया, हे द्वारकाधीश, हे चार भुजानाथ, मैंने दिन का जितना भी कमाया हुआ पाप और पुण्य, धर्म या अधर्म, नेकी या अनेकी, या किसी को कुछ छल कपट किया हो, वो सब तेरे चरणों में समर्पित करता। चोर के हाथ में अगर कोई जैसे चोर जा रहा है, पकड़ो, पुलिस उसको पकड़े न, चोर अगर वो माल जो ले जाए वो कहीं फेंक दे न, फिर अगर उस पुलिस उसको पकड़े न, पुलिस के पास में वो माल मिले ही नहीं, तो चोर को पकड़ के ले जाएगी कि उसको छोड़ देगी? बोलो। माल को मतलब समझी जाओ आप। अगर ले जाए न, पुलिस को खबर हो जाए, पुलिस उसके पीछे दौड़े, वो आगे पुलिस पीछे, देख ले हाँ पकड़ा रहे न, चोर ने वही माल फेंक दिया किसी खाली में न, पुलिस ने उसको धर लिया, बोल क्या ले जा रहा, कहाँ ले जा रहा, कुछ भी तो नहीं है, बोलो पकड़ेगा कि ले जाएगा जेल में? अरे बोलो तो सही, आज रोदन और बोल लो, काले मुंह को नहीं मिलेगा, नहीं पकड़ेगा ना, छोड़ देगा ना, जबकि माल की चोरी करी उसने और माल उसने फेंक दिया। बस ये कि ये स्थिति अपनी भी है महाराज। दिन भर जितना भी कमाओ, ध्यान रखना अपने पीछे भी काल पुलिस की तरह पकड़ने के लिए बैठा है, लेकिन जैसे काल पकड़ने आए, अपने सारे छल कपट अहंकार मोह माया दिखावट झूठ ये सब कहेगा, इसके पास तो कुछ नहीं, जा तू छूट जा, और अगर छूट गए तो भगवान के धाम पहुंच जाओगे महाराज। आगे समझ, जोर से बजाओ।
ठीक है ना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना कि प्रभु सारे अपराध तेरे सुपर। और सुबह जब उठो उस समय किसी का भी मुंह नहीं देखा। अभी कहानी आज कण को मुंडो देखी तो आखो दिन गयो जसो कहानी अपने अपने केरे मुंडो देखो, हाथ में बनी रेखाओं का मुंह देखो। ये रेखाओं में ही विधाता ने सारा भाग्य लिखा है। और उसको देखो, पृथ्वी को प्रणाम करो, गौ माता को प्रणाम करो, तुलसी माता को प्रणाम करो। अपने घर में चूल्हा रहता है, वो चूल्हा है ना अपने कुल के भैरव के चरण है। अभी भी नहीं रिया भाई कहीं हाँ करा अपने गैस आई है लाइटर वाला बम